तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कैसे करते हैं। ठीक है, अंतिम पार्ट बचा हुआ चैप्टर सेकंड का। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कैसे की जाती है। ठीक है, आइए समझते हैं बड़े आसान तरीके से। बच्चों, थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज होती है जिसे हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। हमने कहा माना कोई एक प्लस क्यू आवेश है जो निर्वात में स्थित है। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश ले लिया, निर्वात में स्थित है। ठीक है, इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है। परीक्षण आवेश को मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ये सूक्ष्म आवेश होता है, काल्पनिक धनात्मक आवेश। तो परीक्षण आवेश क्यू नॉट यहाँ बिंदु पी पर रखा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, तब हम बिंदु पी से होते हुए, ठीक है, तब हम बिंदु पी से होते हुए गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। चूंकि ये गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है तो इसमें बेटा गॉसियन पृष्ठ तो जरूर आएगा। और गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? एक बंद पृष्ठ होता है। ठीक है, बंद पृष्ठ है गॉसियन पृष्ठ। तो बंद पृष्ठ क्या है इसमें? तो हमने कहा तब हम बिंदु पी से होते हुए गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई यहाँ बिंदु पी से होता हुआ एक इस प्रकार का कोई पृष्ठ बनाता होगा ये। ठीक है, तो हमने कहा तब बिंदु पी से होते हुए एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, अब प्लस क्यू आवेश के कारण इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, चाहे यहाँ क्योंकि आर त्रिज्या का है, तो यहाँ चाहे यहाँ कहीं पे भी तीव्रता निकालो वो समान होगी। तो हम ये लिख देते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। ठीक है, अच्छा, तब पृष्ठ पर स्थित सूक्ष्म क्षेत्रफल, ये पृष्ठ अगर पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल ए हो तो यहां पे सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लें, तो ये सूक्ष्म क्षेत्रफल जो होगा वो डी ए होगा। ठीक है कि नहीं? तो ये सूक्ष्म क्षेत्रफल एक यहां मान लेते हैं ये, तो ये जो पूरा एरिया ए है तो ये डी ए होगा। ठीक है, अच्छा, जो डीए का जो सदिश होगा, क्षेत्रफल सदिश सूक्ष्म क्षेत्रफल का, जो कि बाहर की तरफ ऐसे होगा, डीए वेक्टर जिसे कह सकते हैं आप। अच्छा, प्लस क्यू आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की तरफ निकलेगी, तो ई वेक्टर भी इसी पे हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की तरफ होगी यहाँ पर। ये दोनों समान दिशा में होंगे, जैसे कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, तो आइए देखें आगे। तब पृष्ठ पर स्थित सूक्ष्म क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से निर्गत, डीए से निर्गत सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स, सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से वैद्युत फ्लक्स भी निकलेगा, तो सूक्ष्म निकलेगा क्योंकि ये एरिया क्या है? छोटा है। निर्गत सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स, सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स, तो डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इनका आदेश गुणन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, इनका ये बिंदु गुणन क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसको जब ओपन करते हैं तो डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह क्या आएगा? जीरो, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश डीए के बीच में कोण क्या है? जीरो, दोनों समान दिशा में हैं। क्योंकि आप जानते हैं क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? तल के लंबवत जो वेक्टर होता है उसका क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। कॉस जीरो का मान होता है 1, तो ये डी फाई ई बराबर बच्चों ई इंटू डी ए हो जाएगा, ई इंटू डी ए हो जाएगा। और ये समीकरण नंबर बना दो फर्स्ट। ठीक है, या आप समीकरण फर्स्ट ना बना करके आप सीधा कह दो अब संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। अभी आपने किससे निकाल लिया? अभी आपने निकाला सूक्ष्म क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। अब हम क्या करेंगे? अब संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, अब संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स
अब संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो आप कह देंगे बच्चों इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए। अब ये समाकलन हो जाएगा तो पूरा वैल्यू क्या होगा, फ्लक्स कितना निकलेगा, तो पूरा फ्लक्स फाई ई निकलेगा। अभी इधर ई बाहर कर लो, इंटीग्रेशन डी लिखा रहने दो, इसका समाकलन यानी पूरा एरिया क्या होगा, इसका ए होगा, तो हम यहाँ कह देते हैं फाई ई बराबर ई इंटू ए, पूरा एरिया ए आ जाएगा। ये समीकरण बना दो फर्स्ट। किंतु गॉस प्रमेय से, किंतु गॉस प्रमेय से, और गॉस प्रमेय क्या कह रही है भाई, गॉस प्रमेय लगाएंगे तो फाई ई बराबर क्या होता है 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू। ठीक है, अच्छा यहां ये समीकरण नंबर सेकंड कर दो। अब ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, ये भी फाई ये भी फाई, तो जब ये फाई ई बराबर हो सकता है तो इसका राइट हैंड साइड भी बराबर हो सकता है। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, तो यहां लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड ई इंटू ए बराबर 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू। अब ये ए क्या है, एरिया है, तो आप वैल्यू यहां पे भी रख सकते थे वैसे इसकी, तो अब यहां लिख देते हैं, यहां नहीं रखी हमने, तो चूंकि ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होगा, गोले का है, तो ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू। तो इसका भाग लगा दो यहाँ पे, तो ई बराबर 1/एप्सिलॉन, ये क्यू है, और ये भाग में जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये अब देखो इसे अरेंज करके लिख दो, थोड़ा सा अरेंज करके लिख दें, तो बच्चों ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ये आ गया समीकरण नंबर थर्ड, समीकरण नंबर थर्ड ई आ गया। यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल करके आ गई। अब आप कह सकते हैं कि यदि बिंदु P पर, ये जो बिंदु है यहां पर, यदि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तब E बराबर F अपॉन क्यू नॉट होगा। बोलो इससे, तो क्यू नॉट पर बल क्या निकलेगा, F बराबर ई क्यू, तो जो F निकलेगा F बराबर क्या आ जाएगा E इंटू क्यू नॉट। बोलो E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। समीकरण थर्ड से E का मान रख दो यहां पर, समीकरण थर्ड से E का मान रखने पर, समीकरण थर्ड से E का मान रखने पर, तो F बराबर E की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये क्यू नॉट। और यही क्या है बेटा, यही कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या है, Q इंटू क्यू नॉट। ठीक है, तो यही क्या होता है बच्चों, यही कूलाम का नियम है। यही क्या है, कूलाम का नियम है बच्चों, और यही कूलाम का नियम है। ठीक है बेटा, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो बेटा लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो हमें बताएं। चैप्टर नेक्स्ट शुरू होगा, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ। ये चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।